Hello everyone, this is Dietitian Astha. Can you hear me? Okay, Yes, so yeah, please. let's start the session. You can start asking your question one by one, and I'll be answering that. Should I ask? Yeah, you can ask. Ma'am, actually, I have gynec problem and there are multiple fibroids. If you know what are fibroids in my Yes, uterus. yes, yes, So yes. actually, I want to know what should I avoid in my daily diet. एक्चुअली मुझे ये तो पता है फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने चाहिए बट अवॉइड क्या करना चाहिए ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो ग्रो ना हो आगे क्योंकि फाइब्रॉइड से ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। ऐसा क्या हम डाइट में नहीं खाएं जो कि मतलब उसकी पर डे की ग्रोथ को एटलीस्ट वो ना बढ़ाए। ओके। तो आप ना होल ग्रेन फूड्स ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें खाने का। होल ग्रेन्स यानी कि अवॉइड मैदा। तो आप होल व्हीट या होल राइस ये सब चीजें खाएं। होल ग्रेन्स खाएं, ओट्स खाएं, क्विनोवा खाएं। क्विनोवा में प्रोटीन भी होता है। और इसके अलावा फ्रूट जूसेस अवॉइड करें। फ्रूट जूसेस में बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है और वो सिंपल फॉर्म में होता है, तो वो ग्लूकोज स्पाइक करता है। ठीक है, मैम तो फ्रूट्स तो खा सकते हैं फ्रूट ना। जूसेस अवॉइड करें। मतलब फ्रूट्स खा सॉलिड सकते हैं, फ्रूट्स। फ्रूट्स रॉ फॉर्म। यस यस, सॉलिड फ्रूट्स खा सकते हैं। ओके ओके ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। ओके ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाएं। ओके मैम स्टीम्ड फूड भी फायदा करता है क्या स्टीम करके जो खाना खाते हैं। हाँ हाँ, स्टीम खा सकते हैं आप। फ्राइड फूड अवॉइड करें। फ्राइड अवॉइड करें। फ्राइड फूड या फिर जो भी आउटसाइड का पैकेज्ड फूड होता है ना, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो भी आप अवॉइड करें। और नॉर्मल घर का खाना खाएं, तो फिर ग्रोथ उससे ज्यादा नहीं होगा। और एक्सरसाइज करें, जो भी आप जैसे योगा करते हैं या फिर जो डेली एक्सरसाइजेस वॉकिंग, वो ज्यादा से ज्यादा करें। ओके थैंक यू। हम इमीडिएट बताइए। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? इम्यूनिटाइज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है शिफा। हमारे इम्यूनिटाइज I'm not able to understand your question here because your voice is breaking. Can you just repeat the question? Excuse me, मैम। Yeah, you can ask. मैम, हाँ। Yes. मैम, मेरे ना मेनोपॉज चल रहा है, तो वेट भी पुट ऑन हो रहा है और बेली फैट ज्यादा हो रहा है। मैं योगा रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हम्म मेरा बेली फैट मतलब बेली बढ़ रहा है। पेट पे बहुत फैट आ रहा है। हम्म। मेनोपॉज के टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट पुट ऑन होता है, स्पेसिफिकली बेली फैट के एरिया पे। बिकॉज क्योंकि इस टाइम कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, इसकी वजह से होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेशन करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, जिसके कारण जैसे स्ट्रेस कम होगा, तो ओवरऑल आपका बेली फैट भी कम होगा। और इसके अलावा वॉकिंग ज्यादा से ज्यादा करें, एक्सरसाइज, योगा तो आप करते ही हैं। और होल ग्रेन फूड खाएं, ज्यादा बाहर का अवॉइड करें। फ्राइड फूड या फिर लाइक चाइनीज फूड, ये सब अवॉइड करें। और बाकी घर का होल ग्रेन फूड खाएं। और फ्रूट्स कुछ कुछ अवॉइड करें, जैसे बनाना और मैंगो अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्लाइसेमिक अच्छा, इंडेक्स होता है इनका। और फ्रूट जब भी ठीक है। खाएं तो उसके साथ थोड़े बहुत नट्स ऐड करें, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका कम हो जाएगा। बन ठीक है। यस और कुछ ऐसे टिप्स जैसे जो जीरा वाटर या अजवाइन सौंफ इस तरह का कुछ और ले सकती हूँ मैं? यस, कोरिएंडर वाटर लीजिए, जो धनिया का पानी होता है, वो मॉर्निंग में, धन वो अ, बेटर है। जो हाँ होल धनिया, साबुत धनिया जो आता है, सीड्स, हाँ, धनिया साबुत सीड्स कह रही धनिया। हैं या फ्रेश? ठीक है। नहीं नहीं, धनिया तो उस सीड्स या फिर धनिया का जो पाउडर आता है वो।
ओके ओके, मतलब फ्रेश कोरिएंडर तो नहीं कह रहे ना, ग्रीन वाला? नहीं नहीं नहीं, ग्रीन वाला नहीं। तो ये कैसे लेना है? अ, इसको पानी में बॉईल करके फिर उसको छान कर पीना है। अच्छा, ठीक है। ठीक है ma'am। तो ये मॉर्निंग में लेना है या कैसे, जैसे रात को सोक करके भी रख सकते हैं कि नहीं, मॉर्निंग नहीं? में बस बॉईल करके लेना है। ठीक है, एम्प्टी स्टमक। हाँ हाँ, अंडरस्टैंड। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। मैं ऑर्डर यस यस। मैम ऐड बताइए। करने की योर वॉइस इज ब्रेकिंग अगेन, अविक्षिता। I am saying probably my mental health. Can you just send your question to ma'am, and I'll be answering that later? Sure. हेलो मैम। Yes. मैम मेरा नाम नेहा है। हम्म। या मैम मैं मेरे को लगभग 1 साल हो गया है लाइक ऑलवेज आई लाइव योगा ज्वाइन किए हुए। लाइक मेरा हम्म। मेरा ये थोड़ा सा लाइक क्वेरी है कि मुझे इतने टाइम में जैसे मेरा जो वेट था स्टिल सेम वेट अभी भी है एंड वेट हम्म। लॉस तो नहीं हुआ है and मुझे लगता है अपर बॉडी के साइड से लाइक थोड़ा फैट लॉस हुआ है लाइक और बॉडी हम्म। में दूसरी जगह टमी पे या आर्म फैट है ये सब नहीं लाइक लूज होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे हम्म। पूछना है लाइक मैं सही वे में हूँ या मुझे इन चीजों को कैसे लेना चाहिए और अगर कुछ ऐड करना है तो कैसे करना है। तो आप ट्राई कीजिए जैसे मेडिटेशन, बिकॉज जो बेली फैट पे जो फैट होता है वो मेनली कॉर्टिसोल लेवल की वजह से डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रेस कम लिए, पानी अच्छे से पिए क्योंकि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि टारगेट रखें 3 से 4 लीटर पर डे का, क्योंकि हम एक्सरसाइज तो करते हैं, खाना भी ठीक खाते हैं, बट वजह से भी वेट लॉस नहीं होता। और इसके अलावा ट्राई करें कि होल ग्रेन फूड्स ऐड करें अपनी डाइट में, और लो कार्ब डाइट खाएं। जैसे रात को आप कोशिश कीजिए कि लाइट डिनर करें, और कोशिश कीजिए कि जैसे हर मील के बाद अगर आपसे पॉसिबल हो रहा है तो 10 to 15 मिनट्स का वॉक भी इंक्लूड करें। नाइट में। नहीं नहीं, हर मील के बाद, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ओके। ओके मैम। मैम अगर थोड़ा फैट लॉस हो रहा है और वेट लॉस नहीं हो रहा है तो इस चीज को कैसे लेना चाहिए लाइक पॉजिटिवली लेना चाहिए मतलब कैसे इस चीज को लेना चाहिए। पॉजिटिवली लेना चाहिए। अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है और फैट लॉस हो रहा है, मतलब कि आपका मसल गेन हो रहा है इसलिए वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो ये पॉजिटिव चीज है। क्योंकि आप मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या जो भी कर रहे हैं उससे आपका मसल गेन हो रहा है, और मसल गेन एक अच्छी चीज है। ओके नहीं लाइक मुझे लाइक जैसे अभी 1 साल में मतलब थोड़ा वेट लॉस 1 kg भी नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम्म। मेरे को था कि लाइक मैं कुछ क्या करना चाहिए और अगर कुछ करना चाहिए तो मुझे लाइक टाइम नहीं मिल पाता है मैम योगा के बाद इतना ज्यादा कि और चीजों पे अपन लाइक रनिंग है या फिर ये चीजें तो पॉसिबल ही नहीं हो पाती है हम्म। के लिए। एक्चुअली एक्सरसाइज ना 30% पार्ट है, 70% पार्ट डाइट है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ आप डाइट पे भी फोकस करें, ठीक है। ज्यादा हम्म। से ज्यादा वेजिटेबल्स खाएं, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाएं, ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार ये ट्राई करें फिर बताइए। ओके मैम थैंक यू मैम। मैम मुझे एक्चुअली पूछना है कि कोई ग्रीन वेजिटेबल जूस मैं भी डेली बेसिस पे ले सकती हूँ क्या, जो मुझे इसमें फायदा करे मेरी प्रॉब्लम में। आप ना क्यूकम्बर और जिंजर का जूस लें और उसमें मिंट भी ऐड करें, तो वो काफी इफेक्टिव होगा इन बीट ओवरऑल रूट हेल्थ। बोल रहे बीट रूट बोल रहे नो, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर एंड मतलब खीरा और हैं। जिंजर और मिंट ऐड कीजिए उसमें, और वो जूस ओके आप डेली ले सकते ओके ओके। Hello, ma'am. हो। यस। Ma'am, I want to know what can I do for my pregnancy belly? Like post-pregnancy weight, I have put on around 14 kg of weight during my हम्म। pregnancy. But after delivery, it suddenly, like just after delivery, get down to 5 to 6 kg, and I get stuck to that weight. That is 68. हम्म। It's been around 4 months, and
not even a single gram I have loosened with yoga and work, walks and all. So is there हम्म। anything extra I can do for weight loss? यस, अपनी डाइट पैटर्न थोड़ी चेंज करिए। Okay. रात में कोशिश कीजिए कि लो कार्ब डाइट आप फॉलो करें। ठीक है, मतलब Okay. हाई प्रोटीन। और क्या होता है, हम इंडियंस की डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है। ठीक है, और Okay. अगर कोई वेजिटेरियन है तो और भी सोर्सेस कम हो जाते हैं प्रोटीन के। तो बेसिकली मोस्टली कार्ब, मेजरली कार्ब होता है हमारी डाइट में। तो जो कार्ब Mhm. होता है वो फैट में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट होने लगता है बॉडी में। Mhm. तो इसकी वजह से भी वेट लॉस नहीं होता। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा प्रोटीन ऐड करें आप अपनी डाइट में, और कार्ब थोड़ा कम करने का कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि हर मील में आप सैलेड, वेजिटेबल्स ये सब ऐड करें। ओके। और मैं वॉक नहीं कर पा मतलब वॉक मैं नहीं कर पाती हूँ प्रॉपरली, लेकिन योगा कर रही हूँ। हम्म। वॉक अगर अब तो जैसे 4 मंथ हो गए मेरे डिलीवरी को, तो आई कैन हम्म। डू वॉक एंड रनिंग, और आई शुड हैव टू वेट फ्यू मोर मंथ्स पोस्ट डिलीवरी। मुझे कब से मतलब वॉक और रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए? रनिंग आप अभी मत स्टार्ट कीजिए, अभी वॉकिंग कीजिए। ठीक है, हम्म। धीरे धीरे बढ़ाइए। ठीक है, पहले वॉकिंग आप हाफ एन आवर का टारगेट रख सकते हैं। पहले कोशिश कीजिए कि हर मील के बाद आप वॉक कर ले रहे हैं। ठीक ओके। है, 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद धीरे हम्म। धीरे इंक्रीज कीजिए कि आप हाफ एन आवर डेली वॉक कर रहे हैं, और फिर स्पीड इंक्रीज कीजिए, फिर रनिंग पे आए। डायरेक्टली आप रनिंग पे आएंगे तो इतना ज्यादा सडनली टॉलरेट नहीं कर पाएगी बॉडी, तो धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। Okay. और एनी मतलब लाइक जैसे हर्ब्स कुछ लिए जाते हैं वेट लॉस के लिए? मुझे जनरली ना जीरा वाटर, अजवाइन वाटर ये सब सूट नहीं करता। मैं पहले भी कभी हम्म। लेती थी, मुझे ना जैसे मैंने आज शुरू किया जीरा वाटर या अजवाइन वाटर, हम्म। तो 3-4 हम्म। दिन के बाद मुझे पीरियड स्टार्ट हो जाता था। तो मैं उसको जनरली अवॉइड करती थी। पोस्टमार्टम पीरियड में भी मैंने बहुत लिमिटेड डेज, 10 to 12 डेज ही लिया। जनरली लोग 40-45 डेज लेते हैं, कहते हैं कि उससे बेली अंदर चला जाता है, हम्म। यूट्रस फिक्स हो जाता है, बट वो मैंने नहीं लिया। अब मेरा यूट्रस बहुत ज्यादा तो बाहर को नहीं है, लेकिन जो एक स्टमक पे जो बल्जनेस है, जो फैट फील होता है, हम्म। वो नहीं कम हो रहा है। तो अच्छा, वो सिट अप्स एंड ऑल ये बेली फैट वाली एक्सरसाइजेस तो कर सकते हैं ना, स्टार्ट कर सकते हैं योगा में? जो एब्डोमिनल प्रॉपर कोर को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए एक्सरसाइजेस होती हैं, वो भी करने में हम्म। कोई इश्यू तो नहीं है, वो कर सकते हैं? आई थिंक कि इसका बेटर आंसर ट्रेनर दे सकते हैं, जो आपके योगा इंस्ट्रक्टर हैं। आप ओके। उनसे इस बारे में पूछ सकते हैं, हाँ, उनको उनसे ज्यादा मैंने आइडिया होगा। पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, आप कर सकते हो, क्योंकि इट्स बीन 4 मंथ ना, तो इतना कम नहीं है टाइम। 40 डेज थोड़ा सा एक रिस्की होता है। तो हम्म। मतलब कर सकते हैं। मैडम मुझे एक बात पूछनी थी। थैंक यू मैम। यस यस। हेलो। हेलो मैडम, यस मुझे एक मैम। बात पूछनी थी। मैडम मेरा वजन कम नहीं होता, मैं कुछ भी कर लूं। मैं यस, नीतू जिस शर्मा वजन बोल रहे हैं। हाँ, हम्म। नीतू शर्मा। मैं जिस वजन पे हूं ना मैडम, आज 2017 से वहां से टस मस हम्म। नहीं होता। हाँ, अगर मैं कुछ छोड़ दूं, जैसे योगा छोड़ दूं, बढ़ने में बढ़ जाएगा, पर कम कभी नहीं होता मैम। एक तो मुझे हाँ हाँ। हाइपोथायराइड है, थायराइड थायराइड की वजह से मेरा थायराइड लिमिट में है। मैं जैसे 12.5 की मेडिसिन खा रही हूँ 2017 से, तो वही मेडिसिन हम्म। मेरी कंटिन्यू है। थोड़ा सा बीच में मैंने खाई नहीं मेडिसिन, तो वो 25 हो गई अब। तो अब 25 हम्म। mg की। लेकिन मतलब ना, पतली बिल्कुल नहीं होती। मैं कुछ ही कर लूं, जैसे कहते हो खाना छोड़ दूं, कुछ कर लूं। और मेरा लो बीपी है, हमेशा 12 महीने मेरा बीपी लो रहता है। हम्म। जैसे आजकल यहाँ आसाम में खूब बारिशें चल रही हैं, तो अभी मौसम, बीपी मेरा एकदम ठीक है यहाँ पे, कि मतलब गर्मी हम्म। पसीना की वजह से। पर मैं वो सब तो मैनेज कर लेती हूँ। मैं अपने मोटापे से बहुत परेशान हूँ। 70 kg हूँ मैडम मैं। तो जिम भी हाइपोथायराइड कंडीशन। मैंने बोलिए। 1 साल तक जिम भी ज्वाइन किया, तो भी मेरा हम्म। वजन कम नहीं हुआ। इंचेस लूज हो गए थे थोड़े से, हम्म। बस। तो डाइट पे फोकस नहीं कर रहे थे आप? मैडम सुबह से बस इस 1 कप से दूध पिया है, इसमें आलमंड सीड वगैरह डाले हैं, पंपकिन सीड हम्म। डाला, फ्लैक्स सीड डाला, प्रोटीन 1 चम्मच डाला। उसके बाद कुछ नहीं खाती हूँ दिन तक। ऑफिस भी हम्म। जाती हूँ, फिर 1 कप चाय लेती हूँ। मॉर्निंग में बस इसी 1 कप में कॉफी भी डालती हूँ, चीनी भी डालती हूँ, प्रोटीन भी डालती हूँ, सब इसी में डाल के पी जाती हूँ।
एक तरीके बस का वही घोल। गलती हो रही है। देखो, हाइपोथायरॉयडिज्म में ना वैसे भी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन ही ऐसी है कि जिसमें वेट गेन होता है। ये एविडेंट है कि उसमें वेट गेन होगा ही। तो हमको थोड़ा उसको हाइपोथायरॉयडिज्म को कंट्रोल में करना रहता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है क्योंकि। तो आप ना कोशिश कीजिए कि सर्टेन वेजिटेबल्स एक्सक्लूड कीजिए। गोभी नहीं खाइए, फूल गोभी, पत्ता गोभी। ठीक है। सोया प्रोडक्ट्स नहीं खाएं, जो भी सोयाबीन के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब इंटरफेयर करते हैं। और आप सॉल्ट कौन सा यूज करते हैं घर पे? हाँ हाँ। सॉल्ट कौन सा यूज करते हैं? सॉल्ट तो टाटा का ही है मैडम। टाटा का आयोडाइज सॉल्ट। तो हाँ। आयोडाइज तो सॉल्ट ही यूज कीजिए। वो भी नहीं मैडम, वो भी प्रॉब्लम है मुझे, तो डॉक्टर ने ईट सॉल्ट लिबरली लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा बीपी इतना लो चला जाता है कि जिसे कहते हैं जो 120/80 रहना चाहिए, वो मेरा 60 और 40 चला जाता है, 60 से भी नीचे चला जाता है। उस समय तो मेरी हालत खराब हो जाती है, बस कोमा में ही नहीं जाती मैं, तो वरना आप मेरा सॉल्ट, आपको मना किया है डॉक्टर ने खाने को? एक्स्ट्रा खाने को दिया है कि आप एक्स्ट्रा सॉल्ट खाओ। हाँ, और वही आप हर दो सॉल्ट खाइए अच्छे से। और डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो मुझे हर 2 घंटे में कुछ खाना चाहिए। वो तो मैं खाती नहीं हम्म हर 2 घंटे में, तो फट जाऊंगी मैं तो, डर के हम्म। मारे। लेकिन सुबह बस वो दूध के अलावा और कुछ नहीं। तो सुबह बाकी मैं दूध मत लीजिए आप, सुबह कोई भी हर्बल वाटर लीजिए। ठीक है। सॉल्ट, जैसे सॉल्ट, लेमन वाटर के साथ सॉल्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो बीपी का भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सॉल्ट जा रहा है बॉडी में। ठीक है। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ, अब यस सुन पा मैम। रही हूँ, बोलिए। हाँ, तो सुबह लेमन वाटर के साथ सॉल्ट ले सकते हैं। और कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको अवॉइड करने बोले वो अवॉइड कीजिए। और आयोडाइज सॉल्ट ही यूज कीजिए, पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ये सब मत यूज कीजिए, नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट ही यूज कीजिए। ठीक है। और कोशिश कीजिए, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं इसके अलावा डाइट पे भी थोड़ा फोकस करें। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे डाइट में प्रोटीन बहुत कम है। तो कोशिश कीजिए कि प्रोटीन, अगर आप जैसे आप वेजिटेरियन है। मैडम मैडम मैं मार्केट में जो सबसे महंगा प्रोटीन है ना, एमवे कंपनी का एपीपी ऑल प्रोटीन पाउडर, हम्म। वो लेती हूँ 1 चम्मच मॉर्निंग में। तो खाली प्रोटीन पाउडर नहीं है, उसको डाइट में भी इंक्लूड करता है। जैसे आप वेजिटेरियन है तो आप प्रोटीन पनीर से ले सकते हैं। नॉन ठीक वेज है। हूँ मैं, आज भी मछली बन रही है। अच्छा, ठीक है, तो आप फिश इंक्लूड कीजिए, चिकन इंक्लूड कीजिए, अवॉइड कीजिए मटन और जो भी रेड मीट होता है ना, वो अवॉइड कीजिए। ठीक है। चिकन और फिश आप आराम से इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। और कोशिश कीजिए कि थोड़ा कार्ब कम ले डाइट में। ठीक है। और जैसे कार्ब्स आपका मैडम वेट रोटी बढ़ बिल्कुल बंद करी है, रोटी बिल्कुल बंद है, केवल एक टाइम ही अन्न लेती हूँ, जिसे कहते हैं दिन में। बाकी सवेरे तो ये हम्म। कॉफी में ही सब डाल के पी लिया। और दिन में केवल अच्छे से खाना खाती हूँ, लेकिन मैं जो भी नॉनवेज वगैरह है, फिर उसके बाद कुछ नहीं खाती मैडम। उसके बाद फ्रूट अच्छा। ले लेती हूँ शाम के टाइम पे एक आध कुछ। और मीठा मेरी वीकनेस है, और मीठा खा ना खाऊं तो मेरा बीपी लो होता है, इसलिए मीठा और नमक तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए क्या खाऊं मैडम? मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आप प्रोबायोटिक्स खाइए ज्यादा से ज्यादा, जैसे दही, कर्ड, बटर मिल्क, ये सब लीजिए डाइट में। और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए वही आप जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, ये सब भी ले सकते हैं। ठीक है। ओके। तो थोड़ा जैसे मॉर्निंग में आप कॉफी लेते हैं, उसको आप शिफ्ट कीजिए कि आप इवनिंग में लें। जो प्रोटीन पाउडर रहता है उसको इवनिंग में लें। और चीनी नहीं मिक्स करें उसमें। एंड यस, और मॉर्निंग में कोशिश कीजिए कि लेमन वाटर विद सॉल्ट ले। ठीक है मैम, थैंक यू। जीरा और अजवाइन से मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है? यस यस, वार्म वाटर से ना, उसको बॉईल करके। ठीक है, थैंक यू। यस हेलो मैम। यस। मैम, मुझे ना जब मैं मान लो योगा ही करती हूँ, एक्सरसाइज करते करते मेरे शोल्डर वगैरह थक जाते हैं, तब दुखता मेरा कुछ नहीं, प्रॉब्लम बॉडी को कोई नहीं है, बस एनर्जी नहीं है बॉडी में। हम्म। तो ठीक है, तो मुझे क्या एनर्जी के है, लिए भी। हम्म। 3-4 किलो वेट मेरा ओवर है मेरी हाइट से। हम्म हम्म। वो मैं मैनेज करने लगी हुई हूँ, 1 साल हो गया मुझे योगा करते हुए।
पर हम्म। पहले मैं बहुत शौक से योगा करती थी, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने गले बुला पाई हुई है, कि मुझे हो ही नहीं रहा। मतलब थकी सी रहती हूँ। कोई मैम कोई पोज करवाते हैं ना योगा का, उसको उसे मुझे लगता है कि मैं बीच में छोड़ दूं। अच्छा, तो एक तो लैक ऑफ मोटिवेशन भी है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपको एनर्जी कम है, तो उसका मेन रीजन है, एक तो टाइमिंग आप देख सकते हैं कि खाना के तुरंत बाद नहीं हो, गैप रहे, ठीक है, आपके योगा में। इसके अलावा जो मैंने बोला कि जैसे कि हमारी डाइट में प्रोटीन बहुत कम है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने से लेथार्जी आती है बॉडी में, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जैसे आप दाल चावल खा रहे हैं, तो चावल की क्वांटिटी कम हो और दाल की क्वांटिटी ज्यादा हो। जिसके हम क्या करते हैं कि बहुत सारा चावल रहता है, उसमें एक कटोरी दाल खाते हैं। तो ये नहीं करना है, चावल की क्वांटिटी कम रखिए, दाल की क्वांटिटी ज्यादा रखिए, और हमेशा साथ में सैलेड, कर्ड, ये सब इंक्लूड कीजिए डाइट में, ठीक है। और ठीक मॉर्निंग में कोई हर्बल टी लीजिए, जिससे एनर्जी आएगी बॉडी में, ठीक है। ये सब आप इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, ठीक तो फिर आपकी एनर्जी फिर नॉर्मल रहेगी। ठीक। थैंक यू मैम। यस मैम। विनल। हाँ हम्म। मैम, मुझे पूछना था, मुझे कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, पर मैं हर रोज ही सेंधा नमक ही यूज करती हूँ पूरे खाने में। तो अच्छा पहले है कि कौन मैं, बोल रहा है, बता सकते हैं क्या आपका नाम? मुझे समझ अच्छा, नहीं आया। पल्लवी बात कर रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, यस। तो मुझे हेल्थ इश्यू कुछ भी नहीं है। अब मैं योगा हम्म। तो 1 साल से करती हूँ, मेरा वेट तो हो गया है लॉस, पर मेरा थाई और आर्म्स नहीं हो रहा है जल्दी हम्म। एक्चुअली। पर मैं सेंधा नमक पूरी खाने में यूज करती हूँ, ठीक है। तो तो मतलब हम्म, करना चाहिए सेंधा कि नहीं नमक मत चाहिए? यूज कीजिए खाने में। सेंधा नमक में आयोडीन नहीं होता है। जो नॉर्मल सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन होता है, वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन से वो ऐड किया जाता है आयोडीन। और आयोडीन की कमी से फिर थायराइड होने लगता है। अभी बहुत ओके। सारे लोग सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट पे स्विच कर रहे हैं, जो कि आयोडाइज नहीं होता। मिनरल्स उसमें होते हैं, अच्छा है वो हेल्थ के लिए, बट उसमें आयोडीन नहीं होता, तो बहुत सारे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। तो कोशिश कीजिए कि सेंधा नमक या जो भी ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट है, ये आप सैलेड में यूज कीजिए। जो नॉर्मल कुकिंग है उसमें व्हाइट सॉल्ट ही यूज कीजिए। अच्छा, ओके मैम। ये, ठीक है। ओके, विनल, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। थैंक यू मैम। Um, I asked, just have a question, few actually question. First यस। question, is it good to eat fruits empty stomach? Because like I usually stop eating at 7:30 as I try to eat my dinner, and I don't eat हम्म। anything until 10 o'clock in the morning. But what I used to do is I used to eat a fruit as a first thing, but now I'm not very हम्म। sure if that is a good thing or would it give you a sugar spike? Yes, it will give you a sugar spike. Do you have diabetes? No, I don't. No. Mm-hmm. Like Just I try to was balance very it with worried. some nuts. Sorry. Yes. Yes, actually, you can eat fruits on empty stomach. Just try to balance it with some nuts. You can like include almonds and walnuts with it, and Yeah. the glycemic index will be maintained, and it will not spike your glucose much. So you can try this. Okay. And I got like a sugar craving a lot, like and I try to control my sugar intake as well. Is there any way where I can balance that? Because like every 2 hours I feel like I want to eat something sweet, which I know is not good. Yes, actually, you maybe have magnesium deficiency because we crave a lot of sugar if you have magnesium deficiency. Just try to include pumpkin seeds in your diet. And apart from that, if you're craving sugar, just try to eat dates and dry fig to like control your sugar cravings, and don't eat like ice cream or chocolate. You can eat dark chocolate once in a while, but yeah, just try But so to manage it. dates would be Yes, still better than eating any other sugar. yes, yes, yes. Okay. And the second question is about green tea. Is it good to have a green tea empty stomach as well, or should I take it before meal, after meal, or what should be the gap in between? Uh, you can drink it on empty stomach, but some people feel bloated after that if they drink green tea on empty stomach. If not facing that problem, then it's completely fine. And if you're facing that problem, you can drink on in evening. Sorry, what? But just try to avoid it after 6 because that can interfere with your sleep sometimes. Oh, okay. And what should be the gap
between like if I take my dinner at 5:36, then what should be the gap before or after the having a green tea? Is there any specific sort of a thing that I should keep in mind, or doesn't really matter? No, it doesn't really. Okay, and one more question, just the last one. I'm not very sure if you would be able to answer this, but is it a good idea to do like a sort of meal prep, or would it like reduce all the nutrients in your food? Like if I am No, meal aiming, prep is great if you can just prep your meals on weekends and you can use it on weeks. Just try okay, to keep it in glass containers and like just try to minimize contamination and you're good to go. okay. So if I boil like all the chickpeas and everything, and would it be still good to use for a 1 week, like a boiled one, or should I just keep it raw in a soaked water? No, you can just meal prep it like you can boil it also. Just try to keep it in glass container with Okay. airtight Yes. lid with it. And what are the good source of protein? Like I am strictly vegetarian. My diet is strictly vegetarian. So what are the other, like except paneer, what are the other things that I can eat? Yeah, milk products, curd, buttermilk, and apart from that, rajma, chole, and lentils, any lentils, and the Hmm. soy products is very good source of protein. Okay. Thank you. Yeah. Ma'am, one more Hi, question I ma'am. want. This is Suchitra here. Mm-hmm. Hello, ma'am. Yeah. So I Yes, wanted to Suchitra. actually inquire for the high cholesterol. How can we control our high cholesterol and manage weight? So basically, asking for my husband, we are pure vegetarian, and he is fond Mm-hmm. of rice. Rice is required. So just wanted to understand how can we control the cholesterol level and reduce the weight also. Yeah, Any to control your specific? cholesterol level, just try to use minimal oil. And apart from that, try to include exercise as much as possible. Okay. And apart from that, what you can do, just if you are eating rice, just reduce the portion of rice and increase the portion of dal. Okay. Okay. And Okay. always include vegetables, salad, or curd with your meals. And yeah, So, you're good ma'am, to go. he has some different problem. If he eats curd and all now, all this milk product, he has this bloating and acidity. So I can't include that. With the rajma and the black chana and everything, again he gets acidity. And we are vegetarian, so I don't understand what are the protein source then. Only Maybe he is getting bloated because you have to some people get bloated after eating protein. So you have to pair it with vegetables. So if you are eating like dal or any lentil, just try to Mhm. incorporate vegetable as much as possible. So it will like increase the fiber balance. content and bloating will not be there. Okay, okay. So, so give let me try with rajma with a vegetable. You are saying, Yes, right? yes, Okay, okay. And okay, and he can eat the rice and all, but in a limited portion. Does this limited portion. brown rice is helpful compared this to white rice? Yes, brown rice is better because it contains fiber content much. So if you can include brown rice, it's much better option than white rice. Okay, any branded brown rice is fine, right? Yes, yes, and brown. Okay, okay, Hello, got it. ma'am. Thank you. Ma'am, should I ask my question? Uh, Actually, we have a limited time. Is there anyone else who Ma'am, I is, want to ask a question. yes, yes, Shivani, you can. Ma'am, prior to my monthly cycle, pimples appear on my face. So what should I avoid in my diet to just reduce and control those pimples and acne problem during my cycle? High glycemic index food, that is mainly happening because of high glycemic index food. Just try to avoid a very hot food, which has high thermic effect like ajwain, okay, and like very hot meals. And apart from that, like banana, mango, these have high glycemic index. Sweets, avoid sweets, okay, and yeah, Salt you can also, include. I should avoid salt. No, 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 salt you can take.
Okay, okay, okay. And ma'am, carbohydrates should be avoided during the cycle when we are having menses. No. Carbohydrates you can take. Just try to like include fiber, curd, probiotics with it. Just don't eat like carbs alone. Just try to balance it. Thank you, ma'am. Excuse Okay. me. Good day, ma'am. Yeah, excuse me, ma'am. Yes, हेलो. yes, Shubhra. Yes. यस मैम, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था, जैसे हम नॉन स्टिक यूज कर रहे हैं तो उसको हम नॉन स्टिक पैंस को के ऑल्टरनेट में हम और क्या चीजें यूज कर सकते हैं? नॉन स्टिक के आयरन पैन बहुत यूजफुल है। आयरन पैन आयरन कंटेंट बढ़ाता है, तो अनीमिया का चांसेस कम हो जाता है, तो आयरन पैन आप यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो गुड। मैम, आजकल एक ये एनोडाइज्ड पैंस आ रहे हैं, एनोडाइज्ड मटेरियल में जो होते हैं, हार्ड एंड एनोडाइज्ड, हम्म। तो हम वो भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी मेंटेनेंस बहुत लो होती है। यस, यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पैन होता है वो रेगुलेशंस पास करता है, चेक करता है। इफ दे आर गुड फॉर योर हेल्थ देन ओनली इट्स गेट मैम, like ये get in the सिरेमिक market. कोटिंग वाले जो पैंस आते हैं, दैट इज सिमिलर टू नॉन स्टिक पैन, और दे आर सेफर देन नॉन स्टिक सिरेमिक कोटिंग के जो आते हैं? नॉन-स्टिक पैन में भी सिरेमिक कोटिंग ही होती है। हाँ जी, सिरेमिक कोटिंग होती है, तो वो यूज कर सकते हैं, मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ यस, व्यू यूज से? कर सकते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स कम्प्लीटली सेफ टू यूज, बस ट्राई टू अवॉइड जब सिरेमिक कोटिंग थोड़ी खराब हो जाती है उसके बाद बिल्कुल यूज नहीं करें, क्योंकि उसके बाद फिर उसमें टॉक्सिन्स ऐड होने लगते हैं। तो जैसे ही उसकी कोटिंग खराब होती है यू कैन जस्ट डिस्कार्ड इट। अच्छा मैम, जैसे आयरन पैन्स होते हैं ना, उनपे मतलब ऑयल हमें बहुत अप्लाई करना पड़ता है, तो फिर थोड़ा होता है ना, वेट पर्पज से हम ज्यादा ऑयल, हम कम ऑयली चीजें खाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए अ, एक तो कौन सा नॉन हम स्टिक आप ऑयल यूज कर सकते हैं उसके लिए। और जैसे ऑयल है, ऑयल कम ही यूज कीजिए, कम ऑयल में भी बन जाता है आयरन पैन पे, क्योंकि थोड़ा ऑयल तो एसेंशियल भी होता है विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि आप मैम, ऑयल का कौन सा ऑयल सबसे अच्छा रहता है, मतलब ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इनमें से हमें क्या यूज करना चाहिए ज्यादा? मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए थोड़ा कम अच्छा है, सैलेड ड्रेसिंग या लो हीट कुकिंग के लिए ठीक है ऑलिव ऑयल। थैंक यू मैम. Is there anyone Hello. else? I can take just one query because we are running Yeah. like we are out of time right now. So just one Okay. query I can take. मैम भानुप्रिया दिस साइड। Yes. आपने मुझे अभी बताया जैसे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए जीरा वाटर अजवाइन वाटर लेना है, बट जैसे मैं पहले लेती थी तो मुझे ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती थी उसके बाद, तो आप मुझे उसका कुछ अल्टरनेटिव बता सकते हो? जैसे अभी मैं जीरा ग्रीन टी भी वाटर। लेती हूँ ना, तो ग्रीन टी के बाद भी मुझे ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, थोड़ा ऐसा लगता है अजीब अजीब सा। तो उसके अलावा मुझे क्या लेना चाहिए जिससे मेरा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो? तो आप जैसे एम्प्टी स्टमक ले रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि इवनिंग में लें या मील्स के बाद लें। तो दैट कैन बी द रीजन, बिकॉज अभी तक मतलब मैंने किसी से ये कंप्लेन नहीं सुनी कि जीरा वाटर या अजवाइन वाटर से उनको ब्लोटिंग हो रही है। ग्रीन टी का तो फिर भी कॉमन है, बट जीरा वाटर या अजवाइन वाटर से आपको ब्लोटिंग हो रही है तो ट्राई कीजिए कि आप सौंफ का वाटर या फिर इलायची वाटर ले सकते हैं। तो इलायची तो एक वाटर बार से इंक्रीज होता है मेटाबॉलिज्म? यस यस, तो आप वो ले सकते हैं। और अगर वो भी वर्क नहीं करता तो आप ट्राई कीजिए कि आप जीरा वाटर इवनिंग में लें या मील्स के बाद लें, एम्प्टी स्टमक नहीं लें। ओके ओके, थैंक यू। यस। सो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। और किसी को कोई क्वेरीज है तो आप बाद में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आप मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल बी आंसरिंग दैट। एंड इसके अलावा आप डाइट प्लान भी ले सकते हैं 1 मंथ का या 3 मंथ का, ऑलवेज लिव योगा से। I'll be the dietitian. I'll be taking care of your health for 1 month or 3 months. So I'll be guiding you according to that. So आपको इंटरेस्टेड है अगर डाइट प्लान लेने में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं डीवी मैम को। तो जैसे ही आप इनरोल करते हैं आई बी डूइंग अ काउंसलिंग कॉल, जिसमें डिटेल्ड आपका लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स के बारे में डिस्कशन होता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको मील प्लान दिया जाता है।
और वीकली फॉलो अप होता है जिसमें वीक में आपको एक बार फोन करूंगी कि आपका डाइट कैसा चल रहा है, और उसके प्रोग्रेस के हिसाब से फिर आपके नेक्स्ट वीक की डाइट प्रिपेयर होती है। तो किसी को भी अगर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए कि व्हाट दे शुड ईट इन अ डे, तो दे कैन गो फॉर मी प्लान। ओके। थैंक यू मैम। यस you, ma'am. ओके। थैंक यू। यस, बाय, हैव अ ग्रेट डे।